जब मैं गया था वहाँ 2 गाड़ियों ने मुझ पर हमला किया था, मुझे चोरों ने हमला किया था, मेरा साइकिल भी चुरा के ले गए। तो मैं पुलिस स्टेशन में गया था मदद के लिए, पुलिस वालों ने मुझे बजाय हेल्प की तो मुझ पर भी ऐसे असरात के भई वापस जाओ, किरमान है पाकिस्तान, अब जुआ को ख़त्म करो। टोटल 23 दिन मैंने ईरान में गुज़ारे। ये जो ईरान और इसराइल की वार जंग के बाद जो ईरान का फाइनेंस है या उनकी इकोनॉमी है, माशी हालत बहुत ख़राब है। मेरा नाम काज़ी अमान बलूच है, मैं इंटरनेशनल साइक्लिस्ट हूँ। तुर्बत में चस्सा में रहता हूँ तुर्बत में, और मैं एज़ अ राइटर, एज़ अ एजुकेटर, एज़ अ सोशल एक्टिविस्ट हूँ। पहले स्टार्ट किया था कोयटा से तुर्बत, मतलब 6 दिन के अंदर हम लोगों ने तय किया था। इसके बाद कोयटा से कराची, फिर ग्वादर, फिर तुर्बत, ये तकरीबन 15-10 दिन में हम लोगों ने पूरा किया था। और मेरा ताल्लुक़ केज साइकिलिंग एसोसिएशन, जो हम ग्रुप फ्रेंड्स हैं, जब भी कोई करते हैं ट्रेनिंग, जब हम लोगों ने तुर्बत इस बड़े मुहिम के बाद हम लोगों ने ये तय किया था कि आप इंटरनेशनल साइकिलिंग में करें। ईरान में जब हम लोगों ने साइकिलिंग का इरादा किया था तो हम लोगों ने स्पोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ बलूचिस्तान से रब्ता किया था, फिर जियो जावेद कंपनी से रब्ता किया था, फिर दोस्तों से रब्ता किया था। तमाम मतलब प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया, स्पॉन्सरशिप हमारा कामयाब हो गया था। तो हमने ईरान एम्बेसी में मतलब 1 महीने के लिए अपना वीज़ा मतलब दरख्वास्त किया था, फिर हमें मिल गया। कोयटा से निकला था, तकरीबन कोयटा से तप्तान बॉर्डर में तकरीबन मैंने 6 या 7 दिन मुझे लगे थे। फिर तप्तान बॉर्डर मैंने 4 दिन स्टे किया था डायरी का। तो इसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया था, मैं ईरान में दाखिल हुआ था। ईरान में ज़ायदान में 1 दिन मैंने स्टे किया था। इसके बाद मैंने प्रोग्राम बनाया था कि मैं किरमान जाऊँ, किरमान की तरफ गया था। किरमान में जब मैं गया था मैंने 4 दिन में किरमान में स्टे किया था। किरमान के लोग बहुत अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे, मतलब मेहमान नवाज़ थे। मेरा किरमान में मेरे लोगों के साथ इंटरेक्शन इस तरह हुआ था कि पर्शियन जो सिविलाइजेशन है वो बहुत ही ओल्ड है, मतलब प्लांटिंग सिविलाइजेशन, मेहमान नवाजी, एक टूरिस्ट इंसान के साथ या बंदे के साथ इस तरह मिलते हैं जैसा कि वो आपकी दिल और दिमाग को मतलब जीत जाते हैं, वो आपको अपना बनाते हैं। इसके बाद मैंने किरमान से यज़्द की तरफ इरादा किया था। यज़्द में किरमान से 84 किलोमीटर के बाद जब मगरिब में मैं पहुंच गया था, वहाँ मेरा ताक़ुब किसी गाड़ी ने किया था, मेरा साइकिल टूट गया था। मैं ट्रक टर्मिनल गया था, वहाँ से उस दिन एक सिक्योरिटी गार्ड ने मेरी मदद की, मुझे एक पार्किंग में ले गया, वो बागी उसका नाम था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैंने 2 चरखा, ईरान में साइकिल को 2 चरखा कहते हैं और साइकिलिस्ट को मतलब वर्दिशी कहते हैं। जब मैंने साइकिल बनाने की कोशिश की तो मुझे कोई साइकिलिस्ट दुकान या शॉप नज़र नहीं आ गया, तो मैं पुलिस स्टेशन में गया था मदद के लिए। पुलिस वालों ने मुझे बजाय हेल्प के, उन लोगों ने मुझे 4 किलोमीटर आगे एक और पुलिस स्टेशन का मतलब पता दिया था कि ये जो बागी हमारे अंडर नहीं आता है। जब मैं गया था वहाँ 2 गाड़ियों ने मुझ पर हमला किया था, लकीली ट्रक ड्राइवर ने मुझे बचाया था। मगरिब में वापस बागी की तरफ जा रहा था, मगरिब हुआ था, मैंने किसी बलूच एक घर में मैंने मतलब पानी रोटी मुझे दिया था, वो बलूच ईरानी बलूच थे। इसके बाद में जब मैं बैग बागी जा रहा था तो मुझे चोरों ने हमला किया था, मेरा साइकिल भी चुरा के ले गए और मुझे मतलब सिक्योरिटी के लिए मेरे पास अल्लाह के सिवा और एक ट्रक ड्राइवर था, वहाँ कुदरती खराब हुआ था, वहाँ से मुझे सिक्योरिटी में थोड़ा उसने फराहम किया था। साइकिल के अलावा मुझे मतलब कोई चीज़ मेरा नहीं ले गया था, बस साइकिल ले गया था। इसके बाद जब साइकिल मतलब 5 मिनट में जब साइकिल मैं ले गया था, चोरों की गाड़ी आ गया, एक डिस्टेंस के साथ खड़ी होगी, उसने मुझे आँख दिखाया, स्ट्रक किया, लेकिन मेरे पास नहीं आ गया था क्योंकि मैं खड़ा था, वहाँ एक ट्रक ड्राइवर भी खड़ा था। फिर ये गए थे, फिर मैं एक ट्रक ड्राइवर भी गया था, किसी ट्रक ड्राइवर ने मुझे और ईरानी ट्रक ड्राइवर ने मुझे मतलब लिफ्ट दिया था और पानी वगैरह पिलाया था, फिर मैं भागी गया था। इसी दौरान रात को मेरा मतलब ये हुआ था, मतलब ज़ाहिर एक बड़े हमले के बाद इंसान पर कुछ असरात होते हैं, तो मुझ पर भी ऐसे असरात के भई वापस जाओ, किरमान है पाकिस्तान, अब जुआ को ख़त्म करो। फिर मैंने सोचा ये खतरा, ये जो हालात हैं, ये इंसान को बनाने के लिए आते हैं, जो होता है आपके फ़ेवर के लिए होता है। हिम्मत नहीं आ रहा था और मेरे इरादे इतने मज़बूत हो गए कि मैं रातों रात एक कोच पर मैंने सफ़र करने के लिए कोच पर मैंने यज़्द की तरफ रवाना हुआ था। तो यज़्द में पहुँचते ही मैंने कोई और दुनिया की मेरी मुलाकात हुई थी। यानी यज़्द ईरान की सबसे ओल्डेस्ट और दुनिया की 5वीं ओल्डेस्ट सिटी है, और यहाँ जो दुनिया की तमाम टूरिस्ट, मैंने ये मतलब इंडियन टूरिस्ट से यहीं मुलाकात हुआ था, मेरी कोरियन से टूरिस्ट से मुलाकात हुई थी, मेरी चाइनीज़ कैनेडियन बोर्न टीम से मुलाकात हुई थी। यहाँ मैंने यज़्द में मैंने ऐसे लोग देखे थे, और यज़्द का पुराना नाम साइकिल सिटी है, जहाँ भी आप जाओगे साइकिलिस्ट स्टैंड है, वहाँ के लोग मतलब आप
किराए पर साइकिल देते हैं, और वहाँ के लोग इतने साइकिल लवर हैं कि यार रीड लोग की क्लास को आप देखते हो साइकिल्स करते हैं। और रियाद में मैंने 3-4 न्यू एक्सपीरियंस देखे हैं। मगरिब के बाद हर कोई अपनी फैमिली के साथ घूमता है। जब आप टूरिस्ट प्लेस में जाओगे विजिट करने के लिए, तो आपको एक ऐसा मेला नज़र आता है जिसमें ह्यूमनियत रिस्पेक्ट होती है, ह्यूमनियस डिग्निटी की रिस्पेक्ट होती है, एंजॉय होती है, फ्रस्ट्रेशन को रिलीज़ किया जाता है। वहाँ के लोग कभी भी आपको नफरत से नज़र नहीं आते, और नफरत के साथ आपके साथ एक्सप्रेस भी नहीं करते, क्योंकि उनके पास गार्डनिंग ज़्यादा है, उनके पास एक्सप्रेस करने के लिए इतना है कि वो स्पोर्ट भी करते हैं, वो घूमते भी ज़्यादा हैं। हॉलीडे हो चाहे मगरिब, यार 2-3 घंटा एक दिन में अपने फैमिली के साथ खुद को देते हैं। इसलिए उनकी फ्रस्ट्रेशन, मेंटल डिप्रेशन लेवल बहुत ही मतलब लो लेवल है। और ईरान में सिक्योरिटी, जो फूड सिक्योरिटी है, शेल्टर सिक्योरिटी है, खाने सिक्योरिटी है, बहुत मतलब आसान है। इसके बाद मैंने यही इरादा किया मैं शिराज की तरफ जाऊँगा। और जब कि आप फ्रांस की बात करते तो पेरिस उसका कैपिटल है, बहुत खूबसूरत है। तो शिराज मैं कहता हूँ कि ईरान की या पर्शियन की एक पेरिस के अलावा शिराज में आप ईरान को जानना चाहते हो तो याज़ शिराज को प्लीज़ टूर करें, क्योंकि यहाँ बहुत ही मतलब हाई लेवल ओल्डेस्ट कल्चर पर्शियन देखोगे, लोगों की हाई लेवल में मेहमान नवाजी देखोगे। यहाँ आप देखते हैं कि ईरान किस तरह डेवलप्ड है, स्पेशली कल्चरली रिच एक सिविलाइजेशन है। वहाँ मैं ईरान में शिराज में गया था, तो वहाँ मुझे टैक्सी ड्राइवर ने कहा था कि होटल यहाँ बहुत महंगे हैं, आपको एक ऐसी जगह मैं बताऊंगा या ले जाऊंगा, अगर आप 100 रुपये मुझे ज़्यादा दे दी। तो मैंने उसे दे दिया। तो उसने कहा कि आपको मेहमान खाने में मैं गया था, मेरी फर्स्ट टाइम शिराज में मेहमान खाना, जो पाकिस्तान में आपको एक रात दिन के लिए सिर्फ 1000 लेता है। बहुत ही फ्रेंडली है वहाँ, मतलब सिक्योरिटी ज़बरदस्त है और सफाई ज़बरदस्त है। मतलब 4-5 दिन मैंने शिराज में स्टे किया था, क्योंकि शिराज में एक बहुत ही चीज़ मुझे यूनिक नज़र आई, वो थी फोटोग्राफी। हर किसी लड़के के साथ आप कैमरा, हाई लेवल की कैमरा देखते हैं। शाम को ये लोग इतना फोटोग्राफी करते हैं। आपको ये जो पार्किंग है, ये जो मतलब टूरिस्ट प्लेस है, आपको एक मूवी नज़र आता है। वहाँ से पर्शियन लोग घूम रहे हैं, और हम लोग जैसे कि टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं, वो मतलब आप देखते हैं कि किस तरह मज़े लेते हैं। शिराज में मैंने 2 इंडियन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मुलाकात हुई थी। उसने मुझे ये बताया कि वो 9 इंडियन शहरी टूरिस्ट 9 मुल्कों में मतलब टूर कर चुका है, लेकिन जो ईरान है वो सबसे बेहतरीन लोगों से मुलाकात और इंटरेक्शन कर रहा है। वहाँ से मेरी एक्सपोजर हुई थी। और उसके बाद मैंने ईरान की सबसे फेमस शकीबा, उसकी पेंटर राइटर, मतलब पर्शियन पेंटर राइटर फोटोग्राफर थी, मेरी मुलाकात भी मतलब उससे हुई थी। तो उसने भी कितनी मोहब्बत के साथ मेरी मेहमान नवाजी की और मुझे पर्शियन कल्चर के बारे में बहुत सब कुछ बताया। उसने मुझे कहा कि तेहरान आप जाएं, ज़रूर तेहरान जाएं। और तेहरान में मुझे शकीबा ने कहा कि ईरानियन म्यूज़ियम जो है सबसे बड़ी बेस्ट है। मैं वहाँ भी गया था। मुझे तेहरान में 2 दिन में रह गया था। मैंने टोटल 23 दिन मैंने ईरान में गुजारे। साइकिल के साथ मैंने 7 दिन गुजारे, बगैर साइकिल के साथ जो बचे हुए दिन थे मैंने गुजारे। फिर वापस मैं तेहरान से सवार होकर बस पर ज़ायदान आ गया। फिर मैं कप्तान बॉर्डर में पाकिस्तान। ये बताना बिल्कुल मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं इवन ईरान के ज़ायदान को भी अप्रिशिएट करूँगा, किरमान को भी अप्रिशिएट करूँगा, मतलब वहाँ के यज़्द के लोगों को अप्रिशिएट करूँगा, शिराज को भी अप्रिशिएट करूँगा, इस्फहान को भी अप्रिशिएट करूँगा, तेहरान को। लेकिन मुझे जिसने दीवाना बनाया वो शिराज है। तो सर, अब जब लोगों के साथ साइकिल में ट्रेवल करने का फ़र्क ये है कि आप लोगों के साथ ज़्यादा मिलते हो, इंटरेक्शन करते हो, वो आपको जगह के एक जगह का नाम पता और लोगों की साइकिल ज़्यादा मालूम होती है, और बस भी आप सिर्फ डब्बे में सफ़र कर रहे हो, कुछ और नहीं। हाँ, एक इंटरेस्टिंग मतलब मेरे लिए न्यूज़ है। मुझे तो गुस्सा आया, नफरत आया उस इवेंट पर, न कि लोगों पर, क्योंकि ये अकेला मैं नहीं हूँ कि मुझ पर ये वाक़या होते हैं। यार किसी न किसी लंदन में भी चोरी हुआ था मोटरसाइकिलिस्ट। ये नहीं कि मैं ईरान वालों को मतलब ब्लेम करूं। बाकी गुस्सा तो आता है इंसान को, क्योंकि उसकी एक जर्नी, एक प्लान डिस्टर्ब होती है। लेकिन जो इसके बाद जो आपको रियलाइजेशन होता है, खतरों के बाद, तकलीफ के बाद, मुसीबत के बाद, हर डार्कनेस के बाद एक लाइट आती है और खुशी आती है इसके बाद।
खतरे जो मुसीबतें आते हैं वो इंसान को बनाने के लिए आते हैं, ना कि बिगाड़ने के। ये जो ईरान और इसराइल की वार जंग के बाद जो ईरान का फाइनेंस है या उनकी इकोनॉमी है, माशी हालत बहुत ख़राब है। ये ईरान के एक साइंटिस्ट वली किरमानी से मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने उसकी इंटरव्यू भी लिया था। उसने मुझे बताया था कि अभी यहाँ टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, चूँकि ईरान की इमेज जो फॉरेन मीडिया है, स्पेशली वेस्टर्न मीडिया है, उसे नेगेट कर रहा है। और ईरान के जो मीडिया है वो इंग्लिश में बहुत मतलब वीक है, ईरानी लैंग्वेज है, एजुकेशन है, ईरान टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत पीछे है, ईरान में मॉडर्न एजुकेशन है वो बहुत पुअर है, ईरान में हेल्थ सिस्टम है पुअर है, और ईरान के जो ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सपोर्ट है, वो ट्रेडिशनल है, ऑयल है, तेल है वगैरह है। ईरान में यूट्यूब या चैनल सोशल मीडिया बिल्कुल बंद है, और ईरान के जो लोग हैं वो बदकिस्मती से कट ऑफ हैं कंट्री से। आप कह सकते हैं कि ईरान की इकोनॉमी है जो बहुत मतलब इफेक्टेड हुआ है, और लोग आपको थोड़ा बहुत मतलब शिराज में मैंने एक्सपीरियंस किया था, लोग आपको थोड़ा बहुत सस्पेक्टेडली देखते हैं, स्पेशली आप अफगान हो गो या पाकिस्तानी से आते हो। मैं क्या बताऊं, जब यास्मीन मेरे पैसे खत्म हुए थे, मैंने 50,000 पाकिस्तानी मंगवाए थे, तो किसी दोस्त ने लाया एक पूरा पूरा खुद हैरान थे कितने रात के 9 बजे मेरे को करना शुरू किया, रात के 2 बजे मेरे को बस साउंड नहीं होगा। इस तरह से आता आते हुआ कि बाकी ईरान की बहुत करेंसी बहुत पुअर। सबसे पहले सर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी केस सेकंड एसोसिएशन जो हमारी नेक्स्ट प्लानिंग है वो सेंट्रल एशिया, इंशाल्लाह सेंट्रल एशिया यूरोप है। और अगर मुझे मतलब एज अ साइक्लिस्ट दोबारा ईरान में जाना पड़े मैं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ मुझे बहुत कुछ सीखना है। अभी तो मैं नॉन एक्सपीरियंस हूँ। लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी पर्सपेक्टिव ऑफ माइंड या अपनी माइंड को मतलब ग्रोथ करना चाहते हो इंटेलेक्चुअली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, तो दूसरे सिविलाइजेशन सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आज वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न सिविलाइजेशन दुनिया को रूल कर रहा है, उसने मुसलमान सिविलाइजेशन से सीखा है। हमें भी दूसरे सिविलाइजेशन से एज अ टूरिंग वे, एज अ टूरिंग मीन्स सीखना चाहिए।